Hello friends, UPSC मेंस में हाई स्कोर करना इज अ गारंटी दैट यू विल फाइंड योर नेम इन द फाइनल लिस्ट एंड ऑल्सो यू विल गेट योर प्रिफर्ड सर्विस एंड फॉर दैट आपके मेंस के आंसर्स का प्रॉपर इवेल्युएशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे IAS नेटवर्क विद द टीम ऑफ टॉपर्स और जिन्होंने लेटेस्ट UPSC के इंटरव्यू दिए हैं दे विल हेल्प यू इन योर इवेल्युएशन प्रोसेस। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अस और विजिट आवर वेबसाइट ऑफ IAS नेटवर्क। थैंक यू। दोस्तों, मेरा नाम प्रहलाद साई मीना है। मैं 2017 बैच का IPS ऑफिसर हूँ। मेरा गांव, मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव आबनेरी जो कि रामगढ़ पचवारा तहसील दौसा ज़िले का है। एक्चुअली मैं एक किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारा क्षेत्र जो कि दौसा डिस्ट्रिक्ट है और ख़ासकर मेरा गांव वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। हमारे क्षेत्र में आज भी शिक्षा के प्रति अभाव है, जिस कारण से ज़्यादातर लोग मेरे साथ वाले जो मेरे साथ स्कूल्स में पढ़ते थे आज भी वो लोग खेती करते हैं, क्योंकि वो लोग ज़्यादा या तो 10वीं पास करके छोड़ देते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 12वीं BA करके फिर आगे कुछ नहीं कर पाते हैं। तो उस क्षेत्र में रह के यहाँ तक पहुँचना एक बहुत बड़ी बात थी। मेरे परिवार के पास इतने आर्थिक संसाधन भी नहीं थे कि वो मुझे सीधे UPSC की तैयारी करवा पाते या डॉक्टर या इंजीनियरिंग के लिए तैयारी करवा पाते। तो एक्चुअली मैं एक घटना बताता हूँ कि मेरे गांव में जब मैं 11वीं में पढ़ता था तब एक लड़का था, सीनियर था, उसका सिलेक्शन रेलवे की ग्रुप D जो गैंगमैन एग्ज़ाम होती है उसमें उसका फ़ाइनल सिलेक्शन हुआ था। तो जब 11वीं में पढ़ते थे तो हमने भी अपना वही टारगेट बना लिया था कि हमें भी गैंगमैन बनना है। तो उसी को लेकर तैयारी की। 12वीं में फॉर्म निकले, मैंने फॉर्म अप्लाई किया। फर्स्ट ईयर में उसका एग्ज़ाम लगा और फर्स्ट ईयर में ही दोस्तों मेरी पहली नौकरी लग गई थी। तो उस टाइम मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ गया था कि अगर हम चाहेंगे तो आगे भी और भी जो भी अच्छा चाहेंगे तो अच्छा मिलेगा। इस तरीके से जब आपका कॉन्फिडेंस ठीक रहता है तो आप आगे बढ़ते जाते हैं। वो नौकरी के बाद किसी ने बताया कि नहीं इस नौकरी में काम ज़्यादा है, ऐसा है। तो मैंने फिर 12वीं पास हो चुकी थी तब तक मेरी, तो 12वीं पास से बैंक की नौकरी, बैंक में जो LDC की नौकरी है उसके लिए फॉर्म निकला था। फर्स्ट ईयर में मैंने वो अप्लाई किया। उसमें भी मेरा 3-4 महीने मैंने अच्छे से तैयारी करी। तो उसमें भी मेरा, जब मैं सेकेंड ईयर में पढ़ता था तब उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया। उसमें मुझे गुजरात में पोस्टिंग मिली। नौकरी के दौरान, नौकरी के साथ साथ ही सुबह और शाम मैं 7-8 घंटे रेगुलरली पढ़ता रहा। अब मेरे को 2 नौकरियां मिल चुकी थी तो मेरा कॉन्फिडेंस तो ऊपर था ही, प्लस मुझे अपना अगला टारगेट बनाना था। तो मेरा अगला टारगेट था SSC या फिर बैंक PO में लगना। तो उसके लिए मैंने टाइमलाइन निर्धारित करके रोज़ 6 से 7 घंटे सुबह और शाम पढ़ के रेगुलरली जो भी बुक्स मिलती थी, जितना टाइम मिल पाता था, ऑनलाइन जो क्लासेज वगैरह या कोचिंग पेपर मिल पाते थे उनसे तैयारी करता रहा। तो अगले ही साल जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन हुआ, मेरा SSC में भी सिलेक्शन हो गया, बैंक PO में भी सिलेक्शन हो गया। तो उसमें से मुझे पहले बैंक PO की पोस्टिंग मिली, फिर उसके बाद 6 महीने बाद मेरा SSC में भी एक सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट पे पुणे में सिलेक्शन हो गया। कई दोस्तों के मन में सवाल रहता है कि हमारा माध्यम हिंदी माध्यम है या हम गांव की पृष्ठभूमि के हैं तो होगा कि नहीं होगा। तो उन दोस्तों के भी मैं डाउट दूर कर देता हूँ कि मैं पूरा ग्रामीण पृष्ठभूमि से था, मेरी आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी, हिंदी मीडियम का था, पढ़ने में भी एवरेज स्टूडेंट था और मेरा कोई जान पहचान वाला भी नहीं था सिविल सेवा में पहले। तो उसके बाद में भी अगर मैं कर पाता हूँ तो शायद आप में से भी जो भी सुन रहे हैं वो कोई भी कर सकता है। बस ज़रूरत है आपको धैर्य, अपने ऊपर आत्मविश्वास बनाए रखना है। समय की जो मांग है, UPSC क्या मांग कर रहा है उसको समझ के उसके अनुसार मेहनत करनी है। क्योंकि कई दोस्त होंगे, भाई बहन होंगे जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो ग्रेजुएशन करके ही सीधा UPSC की तैयारी शुरू कर दे। तो उनके लिए जैसे मैंने सीढ़ियाँ, एक सीढ़ी पार करी, दूसरी सीढ़ी पार करी, तीसरी सीढ़ी पार करके अपना रास्ता बनाया और UPSC में सफलता प्राप्त करी, उसी तरह आप भी
शुरू में छोटी नौकरी से शुरू करके, छोटी नौकरी से शुरू करने का एक फ़ायदा ये होगा कि आप खुद के तो खर्चे उठा पाएंगे, खुद का जो आपको रहने का खर्चा, किताबें खरीदने का खर्चा, या ऑनलाइन अगर कोई सब्जेक्ट आपको समझ नहीं आ रहा है तो उसका कोचिंग के लिए अगर आप कुछ करना चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी मेंस में हाई स्कोर करना इज अ गारंटी दैट यू विल फाइंड योर नेम इन द फाइनल लिस्ट एंड ऑल्सो यू विल गेट योर प्रिफर्ड सर्विस। एंड फॉर दैट आपके मेंस के आंसर्स का प्रॉपर इवैल्यूएशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आईएएस नेटवर्क विद अ टीम ऑफ टॉपर्स और जिन्होंने लेटेस्ट यूपीएससी के इंटरव्यू दिए हैं, दे विल हेल्प यू इन योर इवैल्यूएशन प्रोसेस। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अस और विजिट आवर वेबसाइट ऑफ आईएएस नेटवर्क। थैंक यू। बहुत सारे दोस्त या छात्र जो कि अभी तैयारी कर रहे हैं वो मुझे पूछते रहते हैं कि सर कोचिंग का कितना योगदान है हमारी सफलता में या फाइनल सिलेक्शन में। तो उनसे मैं कहना चाहूँगा, चूँकि मैंने कोचिंग की थी ऑफिस के बाद में, मुझे जो शाम का समय मिलता था उसमें मैं कोचिंग करता था, लेकिन कोचिंग का योगदान सिर्फ इतना ही है कि वो आपका फाउंडेशन या जो बेसिक जो बोलते हैं, आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, उनको ही पूरा करती है। तो अगर आप खुद के लेवल पे भी किताबें पढ़कर अपने कॉन्सेप्ट्स को या फाउंडेशन को बना सकते हैं तो कोचिंग का उतना ही योगदान है। आप सोचते हैं कि आप कोचिंग करके फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे, तो वैसा कुछ भी नहीं है। मेहनत आपको खुद करनी है, तो मेहनत करिए। और ऐसा कहीं भी नहीं है मेरे साथ वाले या मेरी सफलता में भी कि कोचिंग का कोई पूरा योगदान है। कोचिंग जैसा कि ज़्यादातर कोचिंग वाले लिखते हैं फाउंडेशन बैच, तो उनका काम सिर्फ फाउंडेशन बनाना या बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाना है। थैंक यू।